पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मुआहदा हुआ है। शाहिद ऐवान पहुंचने पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुद इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने वफूद की मौजूदगी में ये मुज़ाकरात किए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के दौरे के हवाले से मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है और वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद की दावत पर सऊदी अरब पहुँचे थे। शाहिद ऐवान पहुँचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकत दारी पे दस्तखत हुए हैं और ये अहम तरीन तारीख़ी मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है और दोनों रहनुमाओं ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद हैं और ये दौरा उन्होंने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान वली अहद सऊदी अरब की ख़ुसूसी दावत पर किया। और आज जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँचे और यमामा पैलेस पहुँचे तो मोहम्मद बिन सलमान ने ख़ुद उनका इस्तकबाल किया और वहाँ पे उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। मुश्तरका एलामिया जो है वो जारी कर दिया गया है। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। एक तारीख़ी मुआहदा जिस पर दस्तखत की ये तकरीब थी और इस वक्त आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वफ़द के हमरा मौजूद हैं और एक तारीख़ी लम्हा है ये। दोनों ममालिक के दरमियान ये तारीख़ी मुआहदा तय पाया है और ये स्ट्रैटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दोनों रहनुमाओं की जानिब से दस्तखत किए गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर हैं और ये दौरा उन्होंने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ख़ुसूसी दावत पर किया। और अब से कुछ देर पहले जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा सऊदी अरब पहुँचे थे यमामा पैलेस, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से और उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। और दोनों रहनुमाओं ने वफूद की मौजूदगी में ये मुज़ाकरात भी किए हैं और स्ट्रैटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत की ये तकरीब हुई है और दोनों रहनुमाओं ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। ये अब से कुछ देर पहले के आप मनाज़िर देख सकते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान स्ट्रैटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत की ये तकरीब है और ये एक तारीख़ी मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाया है। स्ट्रैटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद बताएगा, एक तारीख़ी मुआहदा हुआ है और जिस तरह हमने देखा अब से कुछ देर पहले कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया सऊदी अरब में और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ख़ुद उनका इस्तकबाल किया। कैसे देखते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की ये जो बढ़ती दोस्ती है, ये शराकत दारी है, इससे कितना फ़ायदा पहुँच सकता है? देखिए, ये तारीखी मौका है और तारीखी लम्हे हैं और ये तारीखी मुआहदा हुआ है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का जो दौरा हुआ है ये भी तारीखी दौरा था। और इस दौरे को अगर इसका कंपैरिजन जो है वो अमेरिकी सदर के दौरे से किया जाए तो उससे भी बढ़कर जो है वो फ़कीदुल मिसाल जो है वो इस्तकबाल किया गया है। जामनी और रंग का जो है वो कालीन बिछाए गए और जो तारीखी मुआहदा हुआ है वो बहुत बड़ा मुआहदा है क्योंकि आज जब वज़ीर आज़म वहाँ पर गए एयरपोर्ट से लेकर कसरे यमामा तक तो उनका जो है वो जिस तरह इस्तकबाल किया गया वो एक बहुत बड़ा तारीखी मौका था। और सऊदी अरब के वफूद की मौजूदगी में मुज़ाकरात का बाकायदा तौर पर वहाँ पर जो है वो इजलास हुआ और इजलास के आगाज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ बिन सऊद के लिए जो है वो उन्होंने उनका खैर मकदम किया और उन्होंने उनके जो है वो सेहत के लिए दुआ और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद मौज़ूआत का जायजा लिया गया। और ममलकत सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत दारी, भाईचारा और इस्लामी यकजहती के साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मुफादात और करीबी दिफाई तावन के तनाजुर में वली अहद और वज़ीर आज़म सऊदी अरब इज़्ज़त माब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान
बिन अब्दुल अजीज आल सऊद और वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटेजिक बाहमी दफाई मुआहदे SMDA पर दस्तखत किए हैं। ये बहुत बड़ा मुआहदा है और बड़ा अहम मुआहदा है। ये मुआहदा जो दोनों ममालिक की अपनी सलामती को बढ़ाने और खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के असूल के लिए मुश्तरका अज़्म के अक्कासी करता है और इसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दफाई तामन को फ़रोग़ देना और किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। मुआहदे में कहा गया है कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारहियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वर किया जाएगा। जो कहा जा रहा था कि एक इत्तेहाद होना चाहिए ताकि ऐसा इत्तेहाद हो कि जिसमें यह तस्वर किया जाए कि अगर किसी भी मुल्क के मुस्लिम ममालिक के साथ जो है वो जारहियत होती है तो वो सारे ममालिक के साथ जारहियत समझी जाएगी। तो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी दोहा में वहां पर भी यही बात हुई और उसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये बड़ा तारीखी मुआहदा जो है वो हो चुका है। ये बहुत ही तारीखी और बेमिसाल मुआहदा है जिसमें ये कहा गया है कि दोनों मुल्कों का दिफा एक होगा और दोनों मुल्कों का दिफा इस तरह होगा कि अगर किसी भी मुल्क दोनों मुल्कों में से किसी पर जारहियत होती है तो वो उस दोनों मुल्कों पर जारहियत टाइमिंग बहुत मैटर करती है। हमने देखा कि पिछले दिनों कतर दोहा पे इजराइल की जानिब से हमला हुआ था, जिसके बाद जितने भी इस्लामिक ममालिक के सरबराहान थे उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद ने भी शिरकत की। उसके बाद इस तरह का मुआहदा सामने आना, ये पूरी दुनिया को एक मैसेज भी इस्लामी ममालिक की जानिब से दिया गया है कि वी ऑल आर वन। देखिए, खास तौर पर ये मैसेज जो है वो इसराइल को दिया गया है और उन मुल्कों को दिया गया है जिनकी दोगली पॉलिसी है और वो दोगली पॉलिसी पर काम करते हैं। और इसी तरह जो है वो अरब जो हैं उनको बाकायदा तौर पर ये अहमियत जो है वो दिलाई गई है कि पाकिस्तान, खास तौर पर पाकिस्तान की अहमियत जो है वो सबके सामने बाजी हुई है कि पाकिस्तान ने जिस तरह मई में दो बड़ी ताकतों के दांत खट्टे किए, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें इसराइल और भारत ने मिलकर पाकिस्तान पर जारहियत की थी और पाकिस्तान ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसी तहत पाकिस्तान की मार्का हक के बाद जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत जो है वो बढ़ गई और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही थी। अरब दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही थी। कतर पर जिस दिन हमला हुआ उस दिन अहमियत मजीद बढ़ गई कि दिफा जो है वो मजबूत होना चाहिए। दिफा जो है वो जिस तरह पाकिस्तान ने किया है इस तरह होना चाहिए और इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ जो है वो अरब मालिक की निगाहें और अरब मालिक की तवज्जो भी हुई। और आपने देखा कि जो समिट हुई थी वहां पर दोहा में, वहां पर पाकिस्तान मरकज़े निगाह बना हुआ था। आपने अक़वाम मुत्तहिदा में देखा कि वहां पर पाकिस्तानी मंदूब ने जिस तरह इजरायली मंदूब की जो को धूल चिटाई थी वो भी सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा और उसने माजरत करके वहां से भागा। और यही हुआ कि नायब वज़ीर आज़म ने भी यहाँ पर दोहा में ये कहा कि टास्क फोर्स बनानी चाहिए। पाकिस्तान जो है वो हर तरह अरब वर्ल्ड और मुस्लिम मालिक के साथ है और शाना बिशाना खड़ा है। ईरान पर जारहियत हुई तो पाकिस्तान ईरान के साथ शाना बिशाना खड़ा था। तो पाकिस्तान ने हर मैदान में, हर वक्त और हर मौका पर मुस्लिम ममालिक का जो है वो साथ दिया है और इसकी अहमियत जो है वो पाकिस्तान को जो है वो सब में नुमाया करती है। और यही वजह है कि सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पर वली अहद मोहम्मद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म को दावत दी थी दोहा के मौका पर, कॉन्फ्रेंस के मौका पर, कि वो सऊदी अरब आए। और आज वज़ीर आज़म तो आपने देखा कि उनका त्यारा जो है वो जब सऊदी फिजा में दाखिल हुआ तो उस वक्त से लेकर अब मुआहदे तक उनका फ़कीदुल मिसाल जो है वो इस्तकबाल भी किया गया और स्ट्रेटेजिक मुआहदा जो कि तारीखी मुआहदा कहा जा सकता है और इससे पहले और इससे बड़ा मुआहदा कहीं देखने को नहीं मिलता। और यही एक इब्तदा है, ये इब्तदा है क्योंकि इसके बाद जो है वो हो सकता है कि कतर भी जो है वो पाकिस्तान के साथ इसी तरह का दिफाई मुआहदा करे क्योंकि अरब वर्ल्ड जो है उनको पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा और हो चुका हुआ है और पूरी दुनिया को पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा हो चुका हुआ है और पाकिस्तान की ताकत का भी और पाकिस्तान के हौसले का भी और पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत का भी अंदाजा हो चुका हुआ है कि पाकिस्तान किस तरह की दिफाई कुव्वत रखता है और किस तरह जंग लड़ना जानता है और अपना दिफा करना जानता है। ना सिर्फ दिफा करना बल्कि जारहियत के मौका पर मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है। तो इसलिए सब समझते हैं कि इसराइल या इस तरह के जो गमाश या इस तरह के जो गनौना में इरादे रखने वाला मुल्क है उनको पाकिस्तान ही जो है मुस्तक़िल जवाब दे सकता है और नेतान्याहू जैसे शैतान को जो है वो सिर्फ पाकिस्तान ही जवाब दे सकता है और पाकिस्तान ने ये जवाब दिया है। और यही वजह है कि आज जो मुआहदा हुआ है ये तारीखी मुआहदा है और दोनों मुल्कों के दरमियान ये दिफाई मुआहदा है कि एक मुल्क पर अगर जारहियत होगी तो उसको दोनों मुल्कों पर जारहियत समझा जाएगा। सऊदी अरब में हमारे मुकद्दस मकामात हैं, खाना काबा है,
मदीना मुनव्वरा है वो हमें अपनी जान से अजीज है, हमारा ईमान का हिस्सा है। तो इसलिए वो ये मुआहदा जो है वो तारीखी भी है, मैं समझता हूँ ये रूहानी मुआहदा भी है और मजहबी मुआहदा भी है, और इसको जो है वो पाकिस्तान ने दिलो जान से जो है वो मुआहदा किया है। सऊदी अरब ने मुकम्मल तौर पर जो है वो खैर मकदम करके ये मुआहदा किया है। और आपने देखा कि जैसे ये मुआहदे की शुरुआत हो रही थी इधर इस्लामाबाद के अंदर, सऊदी अरब के परचम जो थे वो यहाँ पर बिल्कुल उनको लहरा दिया गया था, और इस्लामाबाद की शाहराएं जो हैं वो सऊदी परचमों से और सऊदी रंगों से जो है वो बिल्कुल जगमगा रही थी। और पाकिस्तान के अंदर भी इसका बड़ा खैर मकदम किया गया। सऊदी अरब के अंदर भी जो है आज जश्न का समा है और खुशी का समा है, क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के साथ दफाई मुआहदे से जुड़ गए हैं।